Welcome guys, this is Charnak Das in short CD. Today we will be learning about polynomials of class 10. So before going to the topic, let's do a revision from class 9. So what does actually polynomial means? Polynomial means an equation consisting of various numbers of terms along with variables and constants. So class 9 में हम लोग को पता चल गया था जो क्या है लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सपोज ax plus b equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, ax cube प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सपोज ये तीन इक्वेशन हम लोग ले लिया. इस इक्वेशन का वेरिएबल कौन सा है? दिस x पार्ट इज नोन एज द वेरिएबल, वेयर इज दिस इज नोन एज वेरिएबल, एंड दिस a and b दिस इज नोन एज कांस्टेंट. दिस इज नोन एज कांस्टेंट. सो इस वेरिएबल का पावर कितना है? इस वेरिएबल का पावर 1 है. मतलब दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. गॉट इट? सो क्लास 10 में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही चाहिए, मतलब लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मींस व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक? बिकॉज इट्स हायर, द x containing the higher degree. See, the higher degree is 2, so that's why it is known as quadratic. And thirdly, it is known as cubic polynomial because see the degree. The degree is, the highest degree is 3. Got it? So हम लोग को इधर से पता चल गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक किसे कहते हैं. चलिए अभी हम लोग क्या आएंगे नेक्स्ट फैक्टर में. क्या है इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है? हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू कैन गेट फ्रॉम अ पार्टिकुलर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है? 1. सो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा? 1 ही होगा. जस्ट गो थ्रू द हाईएस्ट डिग्री. गॉट इट? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट डिग्री इज 2. द सॉल्यूशन मस्ट ऑलवेज बी 2. मींस वी मस्ट गेट द सॉल्यूशन 2 इन द फाइनल आंसर. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. एंड क्यूबिक में ऑब्वियसली कितना होगा सॉल्यूशन? 3 होगा. तो हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इसका आंसर कितना हो सकता है वो हम लोग सीख गया, मतलब नंबर ऑफ आंसर्स कितना आ सकता है. सो लेट्स नो अबाउट रूट्स एंड जीरोस. अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज 2x squared minus x minus 1. It is a quadratic equation. So let's name it as px. We already did it in class 9. Suppose putting the value x as 1, we get 2 1 square minus 1 and finally solving it we get as 0. Means अगर 1 हम इस इक्वेशन में पुट किया करने के बाद क्या मिला? 0 मिला as the final answer. मतलब this 1, therefore 1 is the 0. 1 is the 0 or root of what? This equation. मतलब कोई भी नंबर अगर मैं इक्वेशन पुट करने का बाद फाइनल आंसर अगर 0 आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट और 0 बोलते हैं. ऑब्वियसली गॉट इट. बट ये जस्ट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी टेक्निक. बट एक्चुअल में हम ये सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रॉम 9 आई होप यू रिमेंबर इट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. सो एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि इसका x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना. तो 0 कितना निकलना चाहिए? मतलब रूट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. हमको कितना मिला? 1 ही मिला. यू कैन पुट either as -1, you can put as -1, you can try on by putting -2, but it takes lots of time. So let's go by midterm splitting. So अगर इसको midterm splitting करेंगे तो क्या होगा? 2x squared minus x minus 1. Let's write it down once more. Right. इसको midterm splitting करेंगे तो हो गया 2x squared minus 2x plus x minus 1. Taking 2x as common, here comes x minus 1.
here x minus 1, then plus 1. So 2x plus 1, then x minus 1. So here's the coming the factor is 2x plus 1 and x minus 1. ये इक्वल टू 0 था तो ये भी इक्वल टू 0 होगा. Then what? 2x plus 1 equal to 0. ये एक तो होगा. And next x minus 1 equal to 0. Then x is equal to minus 1 by 2 and here x is equal to 1. I hope you know how to do midterm splitting. If you don't and if you have puzzle, it can be solved within a second. You just comment it down in my video. I'll post the next video for you. So हम लोग को फाइनली क्या मिल गया? रूट क्या मिल गया? x इक्वल टू माइनस हाफ एंड x इक्वल टू 1. वन तो ऑलरेडी प्लॉट किया था, मतलब प्लॉट किया था. अभी माइनस हाफ प्लॉट करके देखना है, 0 मिल जाएगा. सो these x इक्वल टू these are known as roots or zeros of a polynomial. Got it? So ये रूट्स हो गया. अभी आएंगे फैक्टर पे. ये भी 9 में है, 9 का टॉपिक है. We are just learning about 9 टॉपिक्स. फैक्टर क्या कहते हैं? जो रूट मिल जाता है, ये रूट था ना x इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो हम लोग क्या लिखते हैं? x जो इसमें होता है x इक्वल टू माइनस हाफ है ना, तो हम लोग माइनस हाफ को इस तरफ लाएंगे इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ इक्वल टू 0. ये एक तो हो गया. x 1 है ना, तो इसका लेफ्ट साइड में आने में क्या कितना होगा? x माइनस 1 होगा ना इस साइड आने से, तो x माइनस 1. ये एक तो हो गया. मतलब these two are known as factors. मतलब ऐसे स्टाइल में लिखने से ये हो गया फैक्टर. ये किसका फैक्टर है? ये किसका फैक्टर है? इस इक्वेशन का फैक्टर है. अगर क्वेश्चन पूछा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर ये है. रूट निकलने के बाद इसका लेफ्ट साइड में आना, तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में आने में x प्लस हाफ एंड हियर x माइनस 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एंड रूट्स और जीरो पूछा तो क्या होगा? x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 1 आर द रूट्स और द जीरोस ऑफ दिस quadratic polynomial. So now we will be learning about class 10 topics. So let's focus it on. Here we are coming to the topic sum of the zeros and product of the zeros. This is related to class 10. Got it? So let's focus. So ये ax square plus bx plus c क्या है? ये general form of quadratic equation है. ओके ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो इसका जीरोस कितना होगा? 2 होगा. तो लेट 1 0 बी अल्फा एंड द अदर 0 बी बीटा. दिस इज नोन एज अल्फा एंड दिस इज नोन एज बीटा. हम लोग पकड़ लिया अल्फा एक 0 है, बीटा एक 0 है. जस्ट लास्ट टाइम में मिला था माइनस हाफ एंड 1, तो लेट अल्फा बी माइनस हाफ, बीटा बी 1. गॉट इट? तो ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस. मतलब सम मतलब प्लस 8, तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, एक करेंगे हम लोग. अल्फा प्लस बीटा. गॉट इट? एंड नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो नेक्स्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा. गॉट इट? सो इसका कंडीशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा जब भी होता है तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मिलता है? माइनस बी बाय ए होता है. माइनस बी इज व्हाट? दिस इज माइनस बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. एक्स का साथ कौन सा नंबर है? वही बी होगा. समझा? सपोज 2 है, सपोज दिस इज 2, तो इधर में कितना होगा? माइनस 2 हो जाएगा. समझा? ए में जो भी नंबर होगा वो प्लॉट करना है. समझा? नेक्स्ट अल्फा बीटा. You need to do what? Alpha and beta. And alpha and beta will be what? C by A. Got it? Let's do an example. Suppose let's take the previous example only. 2x squared minus x minus 1. This is the quadratic equation. So what will be the sum of the zeros for this equation? Alpha plus beta. Got it? Alpha plus beta will be what? Minus b by a. Minus b is what? x का साथ क्या है? 1 है. कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इधर में 1 है, माइनस 1 है, तो माइनस माइनस 1 कितना होगा? और डिवाइडेड बाय क्या है? a क्या है? 2 है. तो दिस इज व्हाट? 1 by 2. गॉट इट? नेक्स्ट अल्फा बीटा. व्हाट इज अल्फा? बीटा. देन c by a. c is what? minus 1. a is what? 2. got it? You got the term alpha plus beta as this. कितना मिला? हाफ. एंड दिस इज एस
माइनस हाफ। ऐसे हम लोग को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है इक्वेशन से, गॉट इट। एंड इसका वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करना है। पहले स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करने के बाद क्या आंसर निकला था, x प्लस हाफ एन x माइनस 1 हम लोग को ऑब्वियसली निकला था लास्ट टाइम में। तो ऑब्वियसली क्या हुआ इससे, x का वैल्यू कितना निकला था, x इक्वल टू माइनस हाफ एन 1, मतलब जीरोस कितना था, माइनस हाफ एन 1, करेक्ट। सो वेरीफाई करेंगे कैसे, वेरीफाई हाउ विल वेरीफाई, सिंपल। ये क्या था, हम लोग अल्फा पकड़ा था ना, इसका वैल्यू ये अल्फा था ना, बोला ही था ना दोनों जीरो को अल्फा एंड बीटा पकड़ लेंगे तो ये अल्फा हो गया एंड ये बीटा। सो लेट्स अल्फा प्लस बीटा, बोला था ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली क्या है, अल्फा माइनस हाफ प्लस बीटा, बीटा क्या है 1 है, तो एलसीएम लेने से कितना निकलेगा, हाफ निकलता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हाफ निकला। और इधर में भी लिखा विदाउट कैलकुलेशन जब क्या था तब आंसर क्या निकला था, ये दोनों एक ही निकला ना आंसर, देखिए we got the same answer, right? So this is how you need to verify. Go for the second task. This is alpha beta. Alpha is what, minus half, beta is what, 1, so you got minus half, got it? So check it out, this is equal to this one, means आप without calculate करके ही ये निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद वेरिफिकेशन ऐसे करना होगा। For this you will get 3 marks, got it? So I hope that all doubts are clear regarding this sum of the zeros. Let's go for the next one. So now we will learn about formation of quadratic polynomial. हम लोग कैसे quadratic polynomial फॉर्म कर सकते हैं, got it? सपोज हम लोग को लास्ट टाइम क्या था, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट x कितना था, x का वैल्यू माइनस हाफ एन 1, तो रूट क्या था, ये दोनों था, ये दोनों अल्फा एंड बीटा था। पर इधर में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था। इस बार क्या टास्क है, हम लोग का टास्क क्या है, इस बार हम लोग का जीरोस गिवन रहेगा, मतलब यू नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros will be, suppose example लिया, whose zeros are minus half and 1। क्वेश्चन क्या है, यू नीड टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is माइनस हाफ एंड 1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, एकदम इजी है। व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वायर माइनस, करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा मैंने सिखाया था ना, इसके बाद एक्स लगा देना, इसके बाद ये माइनस है देन ऑल्टरनेट हो जाता है प्लस, देन ये क्या है, अल्फा बीटा, सिंपल एज दैट। जीरोस दिया है मतलब दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, मतलब इसमें हम लोग क्या मिलेगा, अल्फा क्या है माइनस हाफ प्लस 1 एक्स प्लस ये क्या है माइनस हाफ, बीटा क्या है 1, सो क्या निकला एक्स स्क्वायर, सॉल्व करने से कितना होगा हाफ, तो माइनस दिस वन will be minus half x and this will be what, minus half, got it? You got the equation as this way, but this will be equal to what, 0। so let's take LCM लेने में क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन मिल गया ना आप लोग को, ये इक्वेशन मिल गया ना। अगर 0 भी दिया हुआ है तो हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना, नहीं, क्योंकि यही इक्वेशन था। देखिए आप फाइनली आप लोग मिल गया इक्वेशन, गॉट इट। मींस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड इफ roots are given then we can also find the reverse one, the quadratic equation as well. I hope you got the idea, and the rest, the other part, the division and the how to find the other roots will be published in the second part of this continued video. Hope you liked it and find it valuable. Do share and subscribe. Thank you.